तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने पाइथन क्लासेस में। मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और ये हमने बड़े बेहतरीन तरीके से सारा कवर किया है। और इस चैप्टर का हम लोग लास्ट पार्ट करने वाले हैं, और लास्ट पार्ट है आपका कन्वर्जेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। यानी कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में और वोल्टमीटर में, है ना। गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? आपका वोल्टमीटर में भी, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही डिटेल से बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर में। तो इसकी बेसिक जानकारी से शुरू करेंगे। कई चीजें जैसे हमें वोल्टमीटर के बारे में समझनी है, कई सारी चीजें हमें एमीटर के बारे में समझनी है, और कई बातें आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में समझनी है। तो चलिए पहले गैल्वेनोमीटर से शुरू करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो, गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में इसकी जब डेफिनेशन की बात आती है तो डेफिनेशन में यही लिखा रहता है कि इट इज अ डिवाइस विच कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। कि किसी भी सर्किट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस है उसका क्या करने के लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज होता है ना। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि भाई इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में करते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में और वोल्टमीटर में। तो इन्हें कन्वर्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, बट कौन से करंट को? तो ये बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ये हाई अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता, है ना। हाई अमाउंट ऑफ करंट को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसकी ये रेंज है कि स्मॉल, माइक्रो, है ना, मिली माइक्रो, तो ऐसे करंट को डिटेक्ट करता है जो माइक्रो करंट होते हैं। अब लेकिन हमें जब एमीटर में कन्वर्ट करना है तो अब एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में सारी चीजें समझनी है आप लोगों को। कौन कौन सी बेसिक बात है तो इनको ऐसे समझ लेते हैं। पहली चीज एमीटर के लिए समझते हैं, है ना, एमीटर और वोल्टमीटर। तो एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में हम लोगों को कुछ चीजें समझनी है, फिर इनको कन्वर्ट हम करेंगे कि वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है और एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है विच कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हाई अमाउंट, है ना। हाई अमाउंट के ये करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। ये हाई अमाउंट के करंट को मेजर कर सकता है। लेकिन अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? गैल्वेनोमीटर भी करंट को ही मेजर करता है बट स्मॉल अमाउंट में। और एमीटर क्या कर सकता है? हाई अमाउंट के इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सकता है। उसके लिए और क्या बात समझनी है तुम्हें इसके बारे में कि ये ऐसा डिवाइस तो है ही जो करंट को मेजर कर सकता है। जब भी हमें किसी डिवाइस का इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, उसके एम्पियर मेजर करने हैं, तो हम एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। हम इसे किसमें कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अगर मुझे किसी भी डिवाइस का एमीटर लगा के उसके करंट को मेजर करना है तो मुझे एमीटर को किसमें कनेक्ट करना होगा? आप कहोगे सर सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सीरीज में कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? इसके करंट को मेजर कर सकते हैं। तीसरी बात, जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि वो एक परफेक्ट वैल्यू में आपको करंट को मेजर कर सके। तो एक आइडियल, है ना, अगर हम बात करें आइडियल एमीटर की, तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। बट ऐसा कोई भी, ये आइडियल है, आइडियल मतलब जिसकी केवल हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, यानी रियल लाइफ में ऐसा कोई एमीटर नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा कोई एमीटर नहीं है जो जिसका रेजिस्टेंस 0 होता हो, तो इसलिए आइडियल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आइडियल एमीटर ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कन्वर्ट करते समय गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। अब ऐसे वोल्टमीटर के बारे में समझते हैं। तो वोल्टमीटर क्या करता है? तो वोल्टमीटर, ठीक है, इज अ डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स,
है ना। 2 पॉइंट्स का ये क्या कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। अच्छा एक और बात समझो, क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है? नहीं, याद रखना वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर नहीं करता, वोल्ट मीटर केवल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वो भी 2 पॉइंट के बीच का। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल V भी है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे मेजर करना है तो मैं किससे मेजर करूंगा, तो वोल्ट मीटर से मेजर करूंगा। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसमें देखो एमीटर को हम किसमें कनेक्ट कर रहे थे, सीरीज में, तो वोल्ट मीटर को हमें किसमें कनेक्ट करना है ना, इसका अपोजिट ऐसे याद रखो, है ना। तो याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। वोल्ट मीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं हम लोग, पैरेलल में। जिस भी डिवाइस का मुझे वोल्ट मीटर निकालना है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, ठीक है, तो मैं किसी में कनेक्ट करूंगा, उसे पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, है ना, हाई रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए। और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, चौथा डाल लीजिए इसमें, है ना, इसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। जितना कम से कम हो सके उतना लो रेजिस्टेंस रखना है, लेकिन वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस एज मैक्सिमम एज हाई रखना है, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस होता है। और आइडियल के लिए, है ना, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट। लेकिन मैंने फिर बता रहा हूं कि ऐसा कोई वोल्ट मीटर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो सके, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पर तो ये काम करना ही बंद कर देगा। ठीक, बातें सब क्लियर हो गई। तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, और जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होना चाहिए। वोल्ट मीटर क्या है सर, एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है। अब 2 बातें आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस को हाई करना है और एमीटर के टाइम पर मुझे रेजिस्टेंस को लो करना है, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं कन्वर्जेंस की तरफ कि हमें गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, एमीटर में। पहली बात कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज होगी गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है बच्चे, कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, एमीटर में, ठीक। और बच्चे अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में क्लियर हो गया, अभी मत करना वीडियो को लाइक, अगर आपको ये क्लियर हो जाए ना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना सीख गए कैसे करना है हमें, तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब पॉइंट पर आते हैं। देखो मान लीजिए हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर है। अब मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है ना, एक स्मॉल अमाउंट को मेजर कर सकता है। लेट कर लीजिए कि वो स्मॉल अमाउंट कितना है, आईजी करंट को ये मेजर कर रहा है। लेकिन मुझे तो इससे, है ना, आईजी नहीं कराना, मुझे तो इससे आई एम्पेयर का करंट मेजर कराना है, मुझे इससे आईजी नहीं कराना। आईजी तो इसके वैल्यू है कि इतना अमाउंट का करंट मेजर कर सकता है, लेकिन मुझे इससे कितना अमाउंट ऑफ मेजर कराना है, आई एम्पेयर का करंट मुझे इससे मेजर कराना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा सर कि इसको आई एम्पेयर का करंट मेजर कर सके, क्योंकि आई एम्पेयर क्या है, हाई अमाउंट ऑफ करंट है, और आईजी क्या है कि सर गैल्वेनोमीटर इतना ही मेजर कर सकता है, मैंने कहा था ना लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो अगर मैं इसको ये हाई अमाउंट ऑफ करंट दे दूंगा तो ये तो यार डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका रजिस्टर, ये काम ही नहीं करेगा। तो अब जब मुझे इससे आई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है, लेकिन इसमें कितना जा सकता है, केवल आईजी अमाउंट ऑफ करंट ही जा सकता है, तो हम इसमें क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक शंट कनेक्ट कर देते हैं, एक शंट इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, है ना। क्या कर देते हैं, कनेक्टेड अ शंट इन पैरेलल, ठीक, इसके पैरेलल में हम एक शंट कनेक्ट कर देते हैं। शंट क्या है एक्चुअल में, ध्यान से समझो, शंट एक वायर है, शंट एक वायर है जो
या ऐसे मान लो कि शंट एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने एक रेजिस्टेंस जो स्मॉल अमाउंट का है, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसी को हम शंट कहते हैं। इस शंट का जो वैल्यू है मैंने मान लिया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एस है। इस शंट का जो वैल्यू है वो कितना है, एस है। ध्यान से सुनिएगा, है ना, इसको मैंने ऐसे बॉक्स में रख दिया। बात सुनो ध्यान से, मैंने कहा गैल्वेनोमीटर आईजी अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, लेकिन मुझे इसे आई एम्पियर का करंट क्या करना है, मेजर कराना है, आई एम्पियर का करंट। अब आई एम्पियर का करंट क्या है, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट है जिसे ये मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि आई अमाउंट ऑफ करंट अगर इसमें जाएगा तो ये उसे क्या कर देगा, ये उसे बेकार कर देगा, है ना। ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है मेजर ही नहीं करेगा, ये डैमेज हो जाएगा, इसका जो पॉइंटर है वो खराब हो जाएगा, ये वो वैल्यू ही नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया माइक्रो मिली माइक्रो ऐसे करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए बना था। लेकिन मुझे इसे हाई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना है, जिसको मैंने मान लिया आई अमाउंट का मुझे करंट इससे मेजर करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मेजर कराने के लिए इसके पैरेलल में क्या जोड़ दिया, एक शंट जोड़ दिया। इसके पैरेलल में, किसके, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट जोड़ देते हैं। अब एक्चुअल में करता क्या है शंट, है ना, शंट क्या काम करता है, आईजी करंट किस में जा रहा है, आपका गैल्वेनोमीटर में। तो यहां से जो मैं करंट दे रहा हूं, ये करंट अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आईजी करंट तो इसमें जाने देते हैं कि भैया तू ले ले, तू इतना मेजर कर सकता है, तू इतना ही मेजर कर, है ना। बाकी जो करंट है वो यहां पर डिवाइड हो जाएगा शंट में। आई माइनस आई जी करंट किस में चला गया, शंट में। यानी एक्चुअल में एमीटर कुछ है ही नहीं, बात समझो, एमीटर कुछ है ही नहीं, एमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर ही होता है। एमीटर के स्थान पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ही है। एमीटर को खोलकर देखो तो क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर। एमीटर कोई डिवाइस है ही नहीं, एमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर ही है। बस इस गैल्वेनोमीटर में हम क्या कर रहे हैं, करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने इसके पैरेलल में जैसे मैंने इसको जोड़ा, तो आपने पढ़ा होगा सर, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है लेकिन करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो जैसे ये करंट यहां पहुंचा, इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो अपना आईजी करंट लेकर साइड हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ करंट है वो कहां चला जाएगा, शंट में। और जब ये करंट लौट कर आएगा तो आई माइनस आई जी, तो अब गैल्वेनोमीटर में कितना, जो टोटल बाहर करंट आएगा, अब निकाल कर देखो, आई माइनस आई जी तो यहां से आ रहा है और आई जी इससे आ रहा है, तो टोटल करंट कितना मिला, आई। तो यानी मुझे जो पॉइंटर देगा वो आई की वैल्यू ही डिफ्लेक्ट करके देगा। जो करंट मैंने यहां से भेजा था वही करंट मुझे वो कौन देगा, इसका जो पॉइंटर था, किसका पॉइंटर, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर था, वो मुझे उतना ही डिफ्लेक्ट करके देगा। बट मैंने करंट को बस डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, आईजी पार्ट गैल्वेनोमीटर ने रख लिया और आई माइनस आईजी शंट ने रख लिया कि भैया बाकी करंट मुझे दे दो। बात क्लियर होगी, बस ऐसे ही कनेक्ट करना है, यही करना है बस आपको। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना है, तो बात समझ में आ जानी चाहिए सर। एक पैरेलल में शंट जोड़ दिए, शंट क्या है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है इसके। बात क्लियर आ गई। अब ये क्या काम करता है कि जैसे ही मुझे हाई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना होता है तो गैल्वेनोमीटर में केवल आई जी, ऐसे मान लो आई की वैल्यू जो है वो कितना है, वो मान लीजिए 5 एम्पियर है। आई की वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर, है ना। तो अब यहां पर जैसे ही पहुंचेगा तो मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर था आई जी, वो 0.5 एम्पियर का करंट मेजर कर सकता है। तो 0.5 एम्पियर किस में चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर में। बाकी जो करंट है, बाकी कितना बचा, आई माइनस आई जी कितना बचा, 5.0 में से 0.5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4.5। अब बाकी का जो 4.5 है वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा शंट में। लेकिन जो हमें आउटपुट मिलेगा वो किसका मिलेगा, इसी 5 एम्पियर का मिलेगा। तो यानी हम गैल्वेनोमीटर का यूज करके ही उस हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर है। तो बस एक पैरेलल में वायर लगाना है और कन्वर्ट हो गया। अब मेन बात क्या है, तो इस तरह से वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेन काम क्या है कि मुझे शंट की वैल्यू पता होना चाहिए सर, कि ये शंट कितना होगा। बात क्लियर होगी ना, मुझे इस शंट की वैल्यू पता होना चाहिए कि ये स्मॉल रेजिस्टेंस कितना लिया जाए ताकि ये करंट को ऐसे सेपरेट कर दे, तभी तो मैं वो रेजिस्टेंस लूंगा। अगर रेजिस्टेंस मैंने हाई या लो कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये शंट कितना होना चाहिए ताकि ये इस तरह से वैल्यू को डिवाइड कर दे। तो लेट कर लो, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर का कोई रेजिस्टेंस होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज
क्या मान ले भाई, इसको जी मान लेते हैं, कैपिटल जी, है ना। रेजिस्टेंस जो है इसका क्या है, कैपिटल जी है, और इसमें क्या जा रहा है भैया, आई जी अमाउंट का करंट जा रहा है। तो अब इसमें जरा क्या कर दो, किरचॉफ का लॉ लगाएंगे जरा फटाफट से, लगाना जरा। तो ऊपर वाले में अगर लगाएं तो आई माइनस आई जी इंटू में एस, आई माइनस आई जी इंटू में एस, फिर करंट इधर जा रहा है तो माइनस आई जी इंटू जी और इक्वल्स टू में 0, है ना। तो कितना आया बच्चे, कितना आ रहा है ये, आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। अब इस s की अगर वैल्यू निकालोगे तो s इज इक्वल्स टू हो गया आई जी, ठीक है, आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी, और साथ में क्या है जी। तो इस तरह से हम इस शंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस इस शंट की वैल्यू को फाइंड करना है और आप उतने अमाउंट का रेजिस्टेंस यहां रख देना है, और जैसे आप यहां रखेंगे तो यही गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब अगर बात समझ में आ गई तो फटाफट से जो मैंने कहा था आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। बस यही काम करना है हमें, शंट की वैल्यू को फाइंड कर लेना है कि कितना वो शंट यहाँ पर लगाया जाए। सर कितना वो शंट यहाँ पर लगाया जाए, ठीक है, कि ये इस तरह से इस अमाउंट को डिवाइड कर दे, और जो आई जी में जा रहा है, जो करंट जी में जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, वो गैल्वेनोमीटर में जाने दे, और बचे हुए करंट को कहां भेज दे, शंट में भेज दे। इस तरह से मतलब हमारा जो वोल्टमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर किसका काम करेगा, एमीटर का काम करेगा। अब इस गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में। बोलो ये बात क्लियर होगी जी, बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। पैरेलल में बस क्या करना है, शंट क्या करेगा, करंट को डिवाइड कर देगा। जो पार्ट गैल्वेनोमीटर में जाना है वो गैल्वेनोमीटर में जाएगा, और जो पार्ट इसमें शंट में जाना है वो शंट में जाएगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, वोल्टमीटर में। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हमें कनेक्ट करना है, तो मैंने वोल्टमीटर का आपको एक बात बताई थी कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक, तो इसके सीरीज में, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आप क्या कर दीजिए, है ना, एक रेजिस्टेंस जोड़ लीजिए। अब रेजिस्टेंस आप जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाता है, आप कहोगे सर आई जी करंट जाता है ना, आई जी करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप आई अमाउंट ऑफ करंट भी पास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस आई अमाउंट के करंट को भी ये मेजर कर लेगा, क्योंकि आप इस आर के वैल्यू बढ़ा घटा देंगे तो उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। तो हमें ये करंट पर ध्यान नहीं देना है, हमें किस पर काम करना है, वोल्ट मीटर पर। वोल्ट मीटर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर में हमें क्या करना होगा, तो जैसे ही मैंने यहां पर क्या किया, करंट पास किया, करंट पास होने से गैल्वेनोमीटर में कितना जाएगा, केवल आईजी करंट ही जाएगा, और इस आर से भी करंट पास होगा। तो जैसे ही मैंने ये आर यहां पर लगाया तो एक वोल्ट यहां पर एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। अब जब पोटेंशियल सेटअप हो गया तो मुझे इसका हाई रेजिस्टेंस रखना है, इसलिए मैंने इसके सीरीज में क्या जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब रेजिस्टेंस जब कनेक्ट हो जाएगा तो काम क्या करेगा, एक वोल्टमीटर सेटअप हो गया, तो अब मुझे यही पोटेंशियल निकालना है। यही पोटेंशियल आपको बताएगा कि भाई इतना पोटेंशियल उसके बीच में सेटअप हो चुका है। इसको उठाकर रख देंगे पैरेलल में, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को उठाकर अगर मैं किसी के पैरेलल में जाकर रख देता हूं तो ये सिस्टम किसके तरह काम करेगा, एक वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। अब वोल्टमीटर की तरह तो काम कर रहा है, तो वोल्टमीटर बनाने के लिए मैंने क्या किया सर, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस, बस और कुछ नहीं है। कि सर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में फटाफट से क्या कर दो, फटाफट से क्या कर दोगे, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दोगे सीरीज में। हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जितना हाई हो सके एक हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर दीजिए, ये उतना ही ज्यादा बेहतर काम करेगा। जितना हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लेंगे ये उतना ही बेहतर काम करेगा। बस बन गया डिवाइस। अब इसमें कोई करंट का सेपरेशन हुआ ही नहीं, करंट कहीं डिवाइड होगा ही नहीं इसमें। अब क्या हो गया यहाँ पर, तो मुझे इस आर की वैल्यू निकालनी है कि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। आर की वैल्यू को फाइंड करना है कि सर यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना, तो ओम्स लॉ पर चलते हैं। किस पर, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल्स टू होता है सर ये आई आर, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर।
लेकिन जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस जो होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो तो जी हमने माना हुआ था किसका, गैल्वेनोमीटर का, और आर हो गया हमारे पास में बाहर से रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया जी प्लस आर। तो V इज इक्वल्स टू आई, आई नहीं है आई जी है जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, और आर, आर नहीं है, कितना है जी प्लस आर है, कितना है जी प्लस आर है, ठीक है। तो आई जी, ठीक है, एक काम कर लीजिए V अपॉन आई जी इक्वल्स टू जी प्लस आर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड किया इसने, तो V अपॉन आई जी इज इक्वल्स टू जी प्लस आर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो V अपॉन आई जी माइनस जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आर। तो इस आर की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस हम लोगों को लेना होगा ताकि एक बेहतर वोल्ट मीटर की तरह काम कर सके। तो उस आर की वैल्यू को V अपॉन आई जी माइनस जी कर लेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा वो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कि सर इतने अमाउंट का रेजिस्टेंस हमको यहां रखना है ताकि ये इस करंट को मेजर कर सके, सॉरी इतने पोटेंशियल को मेजर कर सके। तो बात क्लियर हो गई, बस इतना करना है आप लोगों को। अब ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, वोल्ट मीटर में। तो एमीटर में कन्वर्ट होने के लिए एक शंट हमने लगा दिया था पैरेलल में, और अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में एक हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाना है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से हमने फाइंड कर लिया कि सर उस रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू इतना होना चाहिए, देन ये क्या काम करेगा, एक बेहतर तरीके से काम करेगा। तो बच्चे गैल्वेनोमीटर को समझा हमने किस में बदलने के लिए, एमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को हमने किया वोल्ट मीटर में कन्वर्ट। और अगर यार ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, फटाफट से इतना काम कर दो। दूसरी बात, चैप्टर यही एंड हो जाता है, चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं, है ना, सारे लिख लेना एक तरफ, चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। हम भी अपनी वीडियो में बाकी जो है न्यूमेरिकल कराएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।